जय माता दी प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डायरी ऑफ इन्फिनिटी पर। तो साथियों, आशा है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने जीवन में बहुत सारी खुशियों को, प्यार को और प्रॉस्पेरिटी को आकर्षित कर रहे होंगे। तो साथियों, आज हम बात करेंगे 8 और 9 जनवरी 2024 की डायरी को लेकर। तो इसमें मैंने लिखा है कि धन्यवाद माँ, मुझे अच्छे माता पिता और प्यारी बहनें देने के लिए। ठीक है। और फिर मैंने लिखा है कि धन्यवाद माँ, मुझे आजीविका के रूप में टीचिंग का भी एक बढ़िया आइडिया देने के लिए। तो साथियों, मैंने काफ़ी सारी पढ़ाई की है जीवन में अच्छे से, बहुत सारे नोट्स भी बनाए हैं, बहुत समय से पढ़ाया भी है, लेकिन कभी मैंने फ़ीस के बारे में इतना सोचा नहीं था। सच कहूँ तो मेरे को फ़ीस मांगने में शर्म सी आती थी थोड़ा, थोड़ा सोच का ही फ़र्क रहा है। चीज़ों यदि कोई चीज़ बेचता है या फिर कोई फ़ीस मांगता है तो मैं शायद उसको इतना अच्छा नहीं समझता था, ये मेरी सोच की कमी थी। लेकिन अब मुझे थोड़ा इसमें क्लैरिटी मिली है, तो ये भी मेरे को एक अच्छा आइडिया मिला है, तो इसके लिए माता को धन्यवाद। तो साथियों, आज हम बात करेंगे एक तो इस बात को लेकर कि भाई ये वीडियो थोड़ा 2-2 दिन में कभी इसलिए आता है क्योंकि आरएस का एग्ज़ाम है, तो थोड़ा सा उसमें बिज़ी है और बाकी शेड्यूल मेरा पूरा भगवान के आशीर्वाद से व्यस्त रहता है। ठीक है, तो उसको थोड़ा सा मैनेज कर लेंगे समय के साथ, लेकिन बस ये आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे एक तो काम की प्रायोरिटी को लेकर, कुछ मैंने सीखा है एक बुक से उस बात को लेकर, और खुशी के कुछ 5 कारण बताए गए हैं एक सेल्फ डिसिप्लिन वाली बुक में, तो उसको बात करेंगे। इसके अलावा मैंने एक पुस्तक और कवर करी है आज कि 48 लॉ ऑफ पावर, ठीक है, 48 नियम पावर के, बाय रॉबर्ट ग्रीन। तो इस किताब में काफ़ी सारे नियम दिए हैं शक्तिशाली बनने के लिए। तो उसमें काफ़ी सारे नियम ऐसे हैं जो व्यवहारिक जीवन में आपको बहुत अलग हटके बनाते हैं, चालाक बनाते हैं, थोड़ा चतुर बनाते हैं। तो उसमें सारे तो बात नहीं करेंगे, लेकिन कुछ है इम्पॉर्टेंट जो मुझे लगे, तो उन पर मैं आपसे चर्चा ज़रूर करूँगा। तो साथियों, सबसे पहले हम बात करते हैं एक मेथड की, जिसको कहते हैं ABCD मेथड। ठीक है, जब भी हमें हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है तो हम इस मेथड का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, कई बार हम समझ ही नहीं पाते कि कौन से काम हमको पहले करना है, कौन से बाद में करना है, तो इसमें एक काम आता है। जब भी आप ABCD मेथड का यूज़ करोगे तो आप अपने कामों को कुछ कैटेगरी में बांट लोगे। एक कैटेगरी में आप लिखोगे सबसे ज़रूरी काम, जैसे कि सुबह उठकर आपको एक्सरसाइज करनी है, क्योंकि हेल्थ ही तो सारे कामों का आधार है। यदि स्वस्थ रहोगे तभी तो बाकी के काम होंगे, तो हेल्थ आपकी प्रायोरिटी में आ जाएगा। इसके अलावा वेल्थ पर आप काम कर रहे हो कि भाई जो आपका काम धंधा है जिससे आप धन कमाते हो, तो एक वो आ जाएगा। इसके अलावा आपका स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस जो है, थोड़ा ईश्वर से जुड़े रहना, जो भी आपका 15-20 मिनट जो भी समय है, जितना भी आप लेते हो, तो वो आ जाएगा, जिससे आपके मन को शांति मिलती है। ठीक है, तो शरीर का हो गया, मन का हो गया, धन का हो गया, तो तन मन धन कवर हो गए, ये सब कुछ हो गया। तो ये आपके सबसे ज़रूरी काम हो सकते हैं। बी में आप डाल सकते हो ज़रूरी है, ठीक है, बट कम अर्जेंट है। जैसे कि मान लीजिए कहीं आपको बाहर जाना है, कोई मीटिंग करनी है, ठीक है, तो हो सकता है जहाँ तक संभव हो करना है तो कीजिए, लेकिन आपके 3 कामों में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, उसके बाद के टाइम में वो होगा। ठीक है। सी, बाद में भी करे तो चलेगा। कुछ काम ऐसे होते हैं कि भाई कोई चीज़ खरीदनी है, कोई बात नहीं, आज नहीं खरीद पाओ तो कल खरीद लेना, तो इस तरह की चीज़ होती है। डी में आप डाल सकते हो कि जिन कामों को आप ना भी करो तो चल सकता है, आप उस जिम्मेदारी को बांट सकते हो। जैसे कि आपको कोई छोटा मोटा काम करना था, लेकिन आपको पता है कि आपके पास टाइम कम है, तो आप अपने छोटे भाई बहनों को दे सकते हो काम, या फिर किसी ऑफिस का काम है तो किसी दूसरे साथी को दे सकते हो, या फिर उनके लिए थोड़ा बहुत पे भी कर सकते हो, तो आपका काम कम हो जाएगा। ठीक है, और आपका जो काम है वो जल्दी भी हो जाएगा और क्वालिटी के साथ भी हो जाएगा, और आपका स्ट्रेस भी उसके लिए आपके ऊपर नहीं आएगा। ई कैटेगरी में आप बांट सकते हो कि जो काम फालतू ही है, बहुत सारे काम हम ऐसे ही मन में बिठा लेते हैं कि जिनका कोई मतलब नहीं होता है, तो आप उनको आउट भी कर सकते हो कि यार ये काम ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो ABCDE मेथड करके आप अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हो। मेरे को ये आइडिया अच्छा लगा, इसलिए मैं शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, साथियों, एक चीज़ और है कि खुशी के मोटे मोटे 5 कारण मान सकते हैं। एक बुक है ब्रायन ट्रेसी की, तो उसमें इसकी बात है कि व्यक्ति यदि स्वस्थ होगा तो वो खुश होगा। ये बात बिल्कुल सही है साथियों। मैंने भी नोटिस किया है कि जब आप स्वस्थ नहीं होते हो तो आपको जीवन ऐसा लगता है कि भाई कहाँ आ गए, क्या हो रहा है, संसार ही ऐसा लगेगा कि दुख ही दुख है। तो स्वस्थ होना तो बहुत ज़रूरी है। इसीलिए हमारे महापुरुषों ने कहा है कि पहला सुख निरोगी काया। ठीक है, अ हेल्दी माइंड रिसाइड्स इन अ हेल्दी बॉडी। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का वास होता है। ठीक है,
और एक अच्छा स्वस्थ शरीर ईश्वर का एक मंदिर है, ठीक है, आत्मा का निवास स्थान है, तो ये बहुत ज़रूरी है। तो पहला सुख है स्वास्थ्य, तो ये बात बहुत अच्छी बोली है। दूसरा है सुख की वजह होती है आपके जीवन में अच्छे रिश्ते, ठीक है, जिनके जीवन में बहुत अच्छे रिश्ते हैं, पति पत्नी एक दूसरे के प्रति वफादार है, प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे के प्रति वफादार है, अच्छे माता पिता है, ध्यान रखने वाले हैं, ठीक है, सब कुछ अच्छा है, तो अच्छे रिश्ते व्यक्ति के सुख का बहुत महत्वपूर्ण आधार होते हैं, ठीक है। तो भाग्यशाली है जिनके पास अच्छे रिश्ते हैं, उन्हें कृतज्ञ रहना चाहिए। तीसरा है बस साथियों सार्थक कार्य, जब व्यक्ति कोई ऐसा काम कर रहा होता है जिससे उसको खुशी मिलती है। फॉर एग्जांपल मैं ये ऑडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मुझे खुशी है कि आप जब इसको सुन रहे होंगे तो आपको अच्छी अच्छी बातें सीखने को मिल रही है, अच्छे वैल्यू सीखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये एक सार्थक काम है जो मेरे मन को सुकून देता है, दिल को शांति देता है, हृदय को पीस देता है। तो ऐसा जब हम सार्थक काम करते हैं, किसी की सेवा करते हैं, परोपकार करते हैं, दूसरों की सहायता करते हैं, तो ऐसा कोई सार्थक काम यदि हम कर रहे हैं तो हमें लगता है कि यार हमारा लाइफ में आना फ्रूटफुल है। तो ये भी कारण होता है खुश होने का। तो 3 कारण हो गए। चौथा है फाइनेंशियल फ्रीडम। साथियों सुखी होने में एक फाइनेंशियल फ्रीडम भी बहुत ज़रूरी कारण है। जब आपको ये सोचना ना पड़े कि भाई मेरे बैंक बैलेंस में कितना है, या फिर मैं ये चीज़ खरीदूँ या नहीं खरीदूँ, आपको बार बार बजट चेक ना करना पड़े, इतनी फ्रीडम आपके पास होती है, इतना पैसा आपके पास हो, तो वो खुशी का एक अनमोल कारण होता है। आप जब चाहो तब किसी को डोनेट कर सकते हो, आप जब चाहो तब अपने लिए कुछ ले सकते हो, आप जब चाहो तब किसी को सरप्राइज़ दे सकते हो, आप जब चाहो तब अपने माता पिता के लिए गिफ्ट ले सकते हो, बहनों के लिए ले सकते हो, अपनी पत्नी के लिए ले सकते हो, अपने बच्चों के लिए ले सकते हो, अपने टीचर को कुछ गिफ्ट कर सकते हो, या फिर बड़े बड़े चैरिटी कर सकते हो, अनाथालय बनवा सकते हो, मंदिर बनवा सकते हो, दान धर्म कर सकते हो, जो चाहे वो कर सकते हो। तो आपके बैंक बैलेंस में इतना पैसा हो कि आपको सोचने की ज़रूरत ना पड़े कि भाई मुझे चेक करना है नहीं करना है, ठीक है। तो वो फाइनेंशियल फ्रीडम होती है। तो खुशी का एक बहुत बड़ा कारण ये भी होता है। तो 4 कारण हो गए। पांचवा इसमें कारण बताया सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। जब वास्तव में आपको ये एहसास हो जाए कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, आखिर मेरे जीवन का अल्टीमेट गोल क्या है, जब आप इस स्थिति में हो जाएं, तो ये 5 स्थिति होने पर वास्तव में ऐसा मान सकते हैं कि व्यक्ति सच में खुश होने के सारे पैरामीटर पर खरा उतर रहा है। तो मुझे बहुत अच्छे लगे, इस बुक में बताए गए थे ये, ठीक है। तो इनका ध्यान रखना है और आपको खुद से कनेक्ट करना है कि आप कौन कौन से पैरामीटर को पूरा करते हुए जा रहे हैं, ठीक है। और अच्छे रिलेशन में सिर्फ ऐसा ही नहीं सोचना है कि भाई बाहर अच्छे रिश्ते नहीं तो क्या हुआ, गॉड से सबसे पहला और सबसे मजबूत रिश्ता बनाओ, वो है तो सब कुछ है, ठीक है। उनके बिना बाहर कुछ ही हो, सब कुछ टेम्परेरी है, ठीक है। तो गॉड से सबसे पहले रिश्ता बनाओ, वो है तो सब कुछ है। तो साथियों ये बहुत अच्छी शिक्षाएँ थी, तो इस पर बात करी है। बाकी जो 1-2 नियम मैं बता देता हूँ। द 48 लॉज ऑफ पावर बाय रॉबर्ट ग्रीन बुक में, इसमें 48 नियम है प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत चालाक स्मार्ट बनने के, इंटेलिजेंट और पावरफुल बनने के। तो मैं 2-4 बता देता हूँ जो काम आते हैं। एक तो साथियों कम बोलें। ये मैंने भी नोटिस किया कि आप जब कम बोलते हो तो लोग आपकी वैल्यू ज़्यादा करते हैं, आपके शब्दों को ध्यान से सुनते हैं, ठीक है। और आपको अच्छे अच्छे विचार भी आते हैं। तो आपको ये काम करना है, कम बोलिए आप, ठीक है। बेवजह जब बोलते हैं तो लोग आपकी वैल्यू भी नहीं करते और आपके शब्दों को सीरियसली नहीं लेते हैं। दूसरा है आप अपनी रेपुटेशन मेंटेन करें। यदि आप रेपुटेशन मेंटेन करते हो तो आपकी छोटी छोटी बातों का बड़ा असर होता है, ठीक है। जैसे पीएम मोदी यदि बोलेंगे कि थाली बजानी है तो बहुत बड़ा लेवल पर दुनिया थाली भी बजाती है, ठीक है। इलॉन मस्क यदि कुछ ट्वीट कर देंगे तो बहुत कुछ फ़र्क पड़ जाता है देश में। इसके अलावा रोनाल्डो यदि कोई कौन सी पेप्सी या कोका कोला को यदि अपने सामने से हटाकर पानी की बोतल पिएंगे तो बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं उनको बड़ा लॉस हो जाता है। तो जब आप बहुत बड़े स्तर पर होते हो, आपसे लोग बहुत प्रभावित होते हैं, तो आपके छोटे छोटे स्टेप भी बहुत बड़े असर करते हैं। तो इसलिए अपनी रेपुटेशन बड़ी बनाइए और वो होगी आपके अच्छे व्यक्तित्व से। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण शिक्षा है कि आप हमेशा जो है अनुकूल होने की क्षमता विकसित कीजिए। कई बार लोगों में देखा जाता है कि वो शिकायत बहुत करते हैं कि बॉस ऐसा है, घर वाले ऐसे हैं, हालात ऐसे हैं। तो इस पर एक शायरी सुनाता हूँ कि जैसा मूड होता है वैसा मंजर होता है, यारो मौसम तो इंसान के अंदर होता है, ठीक है। आप पानी की तरह बन जाइए, आप गिरगिट की तरह बन जाइए, माहौल के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट कर लीजिए, ठीक है। ये क्षमता आप ही के भीतर है, तो आपको वैसा बनना है, वरना फिर आप दुखी रहोगे। जैसे मैं इसका खुद से उदाहरण बताता हूँ। एक समय था जब मुझे बारिश का समय थोड़ा ऐसा लगता था कि यार क्या है गीला गीला। सर्दियों में जब एक्सरसाइज नहीं करते थे तो हमेशा ही बस कोने में घुसे पड़े रहो रजाई में कि ठंड कब जाएगी, ठंड कब जाएगी, ठीक है। गर्मियों में कई बार मच्छर काटते थे, रात में पंखा नहीं चलता था तो लगता था कि यार गर्मी कब जाएगी। तो साथियों,
जब संकट या माइंडसेट नेगेटिव हो ना तो हर चीज़ें बुरी लगती है। और अब मैं इस तरह की स्थिति में हूँ ईश्वर के आशीर्वाद से कि मेरा फोकस डीप ब्रीथिंग पर होता है, डेली वर्कआउट पर रहता है। तो मुझे इतना आइडिया लगा नहीं भगवान की कृपा से कि सर्दी मतलब कब आई और कब गई। मैं हमेशा अपने उसमें रहता हूँ बढ़िया, बनियान में एक्सरसाइज करता हूँ और बनियान खोल के फिर अपना फ़ोटोशूट वगैरह करता हूँ, अपना डीप ब्रीथिंग करता हूँ। तो डीप ब्रीथिंग का जो पैटर्न मेरा डेवलप हुआ है तो उससे मेरा एक एटीट्यूड भी ऐसा डेवलप हो गया कि मैं न्यूट्रल रहता हूँ। ज़्यादा धूप लगे तो भी ठीक, सर्दी हो तो भी ठीक और बारिश हो तो भी ठीक। बस ये पता रहता है कि ये सब कुछ जो है क्षणिक है, स्थायी कुछ भी नहीं है, बदलता रहेगा। तो वो माइंडसेट को मैसेज मिल जाता है। तो साथियों, परिस्थितियों को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए और एक पॉजिटिव चीज़ ढूंढने की कोशिश कीजिए कि ईश्वर ने जो किया है वो अच्छे के लिए किया है। और आप हमेशा जो जीवन में सीखा है, जो गलतियों से सीखा है या दूसरों के अनुभवों से सीखा, उसे इम्प्लीमेंट करने का प्रयास कीजिए और ईश्वर पर पूरा भरोसा कीजिए, वो आपके लिए हमेशा अच्छा ही करते हैं। ठीक है साथियों, तो ये एक दो शिक्षा और मैं बता देता हूँ, फिर इसे क्लोज करेंगे। एक शिक्षा आप ले सकते हो कि जो भी काम करें निर्भीक होकर करें, ठीक है, और अपना जो प्लानिंग करे उसमें एंड तक की प्लानिंग करे, फाइनल तक की बीच में अधूरा ना छोड़े। तो इसका थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा अपने व्यवहार को कंट्रोल करें और राजा की तरह व्यवहार करें, क्योंकि जैसा आप व्यवहार करोगे वैसा आपको मिलेगा। ठीक है, तो बिल्कुल इसी तरह शानदार से आप जीवन जिए और बहुत अच्छे से जिए, गुस्सा ना करें क्योंकि गुस्से से आपका रिलेशन ख़राब होता है। ठीक है, तो पोलाइटली चीज़ों को हैंडल करें और कोशिश करें कि आपके मन की बात ज़्यादा लोग ना जान सके। मतलब कहने का मतलब ये कि आप थोड़ा सा सीक्रेटिव या अनप्रेडिक्टेबल रहे, कोई भी आपको प्रेडिक्ट ना कर पाए। ठीक है, उदाहरण के लिए कई बार लोग मुझे समझते हैं कि यार आप कोई पोइट हो क्या, फिर जब वो जिम का फ़ोटो देखते हैं तो वो कहते हैं कि ये क्या है। और जो जिम पर होता है कभी पोइट्री सुना दे तो वो आश्चर्य में पड़ जाते हैं ये क्या। फिर कभी आरएस की पढ़ाई कर रहे होते हैं या कुछ आईएएस की बात होती है थोड़ी सिविल सेवा की, तो फिर वो कहते हैं कि अच्छा, वो मतलब फिर सोच नहीं पाती कि अच्छा आप कुछ और भी करते हो, यूट्यूब पर भी हो। तो मतलब इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी कलाएं आपके अंदर विकसित कीजिए कि कोई भी व्यक्ति आपको कभी भी प्रेडिक्ट ही ना कर पाए कि आप वास्तव में करते क्या हो या फिर वास्तव में आपके उद्देश्य क्या है। बस हाँ, आपको पता होना चाहिए कि आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं, आप वर्सेटाइल इंसान हैं, आपके गोल बड़े हैं, आपको सोसाइटी के लिए बहुत अच्छा करना है, मानवतावादी हो आप, राष्ट्रभक्त हो आप, नारी शक्ति को उपासक हो आप, कमिटेड बंदे हो, सच्चे प्रेमी हो। ये कुछ मूल सिद्धांत आपको फॉलो करना है, लेकिन आप किस पैटर्न को फॉलो करते हुए, किन किन तरीकों को फॉलो करते हुए आगे बढ़ोगे ये कोई भी प्रेडिक्ट ना कर पाए। आपको इस तरीके से आप बन सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा स्किल्स के माध्यम से, ज़्यादा से ज़्यादा अपने बहुत ही टैलेंट और कलाओं को विकसित करते हुए। तो ये आपको करना चाहिए। ठीक है, इससे आपको हमेशा बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, बहुत सारे सोर्स खुलेंगे आपके लिए इनकम के, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव बनोगे, बहुत ही ज़्यादा और अट्रैक्टिव भी बनोगे आप। ठीक है, और लोगों के लिए इंस्पिरेशन भी बनोगे। तो आप ऐसा कर सकते हो। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। ठीक है, और खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। आप कुछ सीखते हो तो प्लीज़ लाइफ में इम्प्लीमेंट कीजिए और एक व्यक्ति को ज़रूर ये लेक्चर शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और खूब खुश रहिए। जल्दी ही मिलते हैं नई डायरी में नई शिक्षा के साथ। जय माता दी।